Hi students, good evening. How are you all? I hope you are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button so that you will get the latest notifications. So in today's class we are going to continue the chapter number 4, that is figure completion. So this is the part 2. We have already covered the part 1 of figure completion. So please go to the playlist of 6th class reasoning and watch from there. So let's start the class. Yes, as you can see, आप देख सकते हैं, as you can see, this is the figure given to us. ये हमें क्या दिया हुआ है? फिगर कंप्लीशन में हमने जैसे देखा था कि हमें एक पूरा एक फिगर दिया होगा और उसमें एक पोर्शन क्या होगा, मिसिंग होगा. तो यहाँ पे एक पोर्शन मिसिंग है, तो ये मिसिंग वाला पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे. सो टू फाइंड आउट दिस पोर्शन वी हैव टू एनालाइज द होल फिगर. हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा होल फिगर को. जब हम एनालाइज करेंगे तो चलो देखते हैं हाउ टू एनालाइज. हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, मिसिंग है. तो देखो क्या है, यहाँ पे एक लाइन आई, कैसे, जो अपर पोर्शन है, जो अपर पोर्शन इसको बीचों बीच क्या किया है, डिवाइड किया गया है. ठीक है, फिर जो अपर पोर्शन है उसमें क्या किया गया, इसमें एक कर्व यहाँ से आई हाफ, फिर हाफ कर्व यहाँ से टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर की तरफ आई. हाफ कर्व इधर आई और हाफ कर्व इस तरफ से आई. हाफ कर्व राइट साइड, हाफ कर्व लेफ्ट साइड. तो सेम पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा. सेम पैटर्न फॉलो कैसे करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हाफ कर्व दी हुई है, लेफ्ट साइड दी हुई है. हाफ कर्व क्या दी हुई है, लेफ्ट साइड हमें दी हुई है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाफ कर्व है सेंटर ऑफ द स्क्वायर से एक हाफ कर्व इधर राइट साइड में आएगी. कैसे आएगी, ये जो सेंटर है किसका, स्क्वायर का, यहाँ से एक कर्व ऐसे आएगी. तो अब हमें ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फिगर जिसमें हमारे पास एक पोर्शन ऐसे दिया होगा, एक स्क्वायर सिंपल ये वाला बॉक्स दिया होगा. कौन सा, ये वाला, सिर्फ कौन सा जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सिर्फ वो वाला पोर्शन दिया होगा. और उसमें हमें एनालाइज करके देखना है कि कहाँ पे ये हाफ कर्व है. देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या है, उल्टी हाफ कर्व बनाई हुई है. मीन्स ये लेफ्ट साइड में हाफ कर्व है. हमें कहाँ चाहिए, हमें तो राइट साइड में हाफ कर्व चाहिए. तो चलो इसको एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन. अब हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी में क्या किया हो, जो ये वाला पोर्शन था, इसको क्या किया, बीचों बीच डिवाइड कर दिया गया और फिर हाफ कर्व बनाई गई है. जैसे कि इसने ये वाला पोर्शन ऐसे कर दिया और फिर ऐसे ऐसे करके एक हाफ कर्व बना दी. हमें तो बीच में थोड़ी ना चाहिए, हमें बीच में नहीं चाहिए, हमें तो इस मिडिल वाली लाइन पे एक हाफ कर्व चाहिए. इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेटेड. ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेटेड. बट नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो कर्व है वो राइट साइड से आ रही है, जो कर्व है वो राइट साइड से है. तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. लेकिन चलो डी पे भी देख लेते हैं, डी में क्यों नहीं लिया हमने. डी में भी सेम किया हुआ है, किसकी तरह, बी की तरह, कि बीचों बीच इस वाले पोर्शन को डिवाइड किया हुआ है और फिर राइट साइड से कर्व बनाइए. हमें इसको बीचों बीच थोड़ी ना डिवाइड करना है, हमें तो जो इसका जो स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर बॉक्स है, इसके एंड पे चाहिए हमें राइट साइड में कर्व. अगर ये वाली कर्व यहाँ पे होती, पूरा स्क्वायर बॉक्स ये है और हमें कर्व कहाँ चाहिए, सेंटर टू मिड ऑफ दिस स्क्वायर बॉक्स. तो ये वाला इसलिए राइट आंसर हो गया, हमें इसको बीच से डिवाइड नहीं करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेटेड और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. आपको सिंपल कुछ भी नहीं था, हमने जस्ट फिगर को एनालाइज किया और ऑप्शंस को चेक किया और जो जो ऑप्शंस हमारे से एलिमिनेट होते गए हमने उन ऑप्शंस को क्या किया, एलिमिनेट किया. सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और अभी आप थोड़े थोड़े आपकी प्रैक्टिस हो गई, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ फिगर कंप्लीशन, हाउ टू कंप्लीट द फिगर्स, हाउ टू एनालाइज द पैटर्न. तो आपको ये समझ में आने लग गया होगा. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. 7 में हमें क्या दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिगर दिया हुआ है, ऐसे लेडर्स टाइप दिए हुए हैं. तो देखते हैं, एनालाइज करते हैं धीरे धीरे फिगर को. हमारे पास क्या दिया हुआ है,
एक पूरा स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, एक क्या दिया है, पूरा स्क्वायर बॉक्स दिया, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, मिसिंग है। तो हमें ये पोर्शन क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इन तीनों को एनालाइज करना पड़ेगा। लेट्स एनालाइज द अदर 3 पोर्शंस। चलो हमने पहले वाले पोर्शन को किया, जो ये वाला पोर्शन है, ये पूरा अपर वाला पोर्शन है, ये वाला क्या है, दो पोर्शंस में फर्दर डिवाइडेड है, 2 भागों में डिवाइडेड है। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, एक सिंपल स्लीपिंग लाइन यहाँ पे है, एक स्लीपिंग लाइन यहाँ से, मीन्स एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर 2 स्लीपिंग लाइंस बनाई हुई है। इसी तरह देखो एक स्लीपिंग लाइन यहाँ पे मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक लाइन ये है और एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये है और एक ये, दोनों लाइंस 2 स्लीपिंग लाइंस बनाई हुई है एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस हैं, यहाँ पे भी देखो एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये तो पूरा स्क्वायर की लाइंस है। एक स्क्वायर के अंदर 2 स्लीपिंग लाइंस बनाई है और उसको क्या किया गया है, पहले वाली जो स्लीपिंग लाइन है वो एक रेक्टेंगल बना दी और रेक्टेंगल को क्या किया गया है, 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट में क्या किया गया है, रेक्टेंगल को 1 2 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले 1 2, फिर नेक्स्ट में क्या किया गया है, 3 पोर्शंस बनाए गए हैं, 1 2 3। फिर से हमारे पास क्या किया गया है, 1 and 2, तो एक स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे किया गया 1 2, 2 पोर्शंस में डिवाइडेड, 1 2 3 1 and 2। तो हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। भाई यहाँ पे क्या किया गया है, 1 और 2 पोर्शंस में किया गया है, फिर उसके 1 2 3 1 and 2। तो सेम यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। कैसे फॉलो होगा, 2 स्लीपिंग लाइंस बना दो, 1 and 2। पहले हमें क्या करना है, 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे तो बीचों बीच लाइन लगाएंगे, 1 2। फिर हमें 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। 3 में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3। और फिर इसको किस में करना है, 2 पोर्शंस में, 1 and 2। तो बोलो बन गया कि नहीं बन गया हमारे पास। तो हमारे पास देखना है कि पहले हमारे पास, पहली बात तो हमारे पास 2 स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए, किसके बीच में, एक स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में, चलो स्लीपिंग लाइन से जो एलिमिनेट होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, नहीं होगा तो फिर से ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारे पास देखो एक लाइन तो यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है। तो इसमें तो 3 स्लीपिंग लाइंस हैं। भाई 3 वाला हमें नहीं चाहिए, हमें तो 2 स्लीपिंग लाइन वाला चाहिए। कौन सा, 2 स्लीपिंग लाइंस हो जिसमें हमें वो वाला ऑप्शन चाहिए। इसमें चेक करो, इसमें 1 2, इसमें 2 स्लीपिंग लाइन है, ये हो सकता है। सी को चेक करो, इसमें भी 2 स्लीपिंग लाइन है, ये भी हो सकता है। इसमें कितनी है, 1 2 and 3। तो 3 स्लीपिंग लाइन से इट मींस ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखा, हमने स्लीपिंग लाइन के बेसिस पे 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया। और हमें जब एलिमिनेशन मेथड आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन मोर इजी हो जाता है, ठीक है। तो बचे अपने पास ऑप्शन नंबर बी एंड सी। अब हमें देखना है कि पोर्शंस कैसे बनाए हुए। हमें पहले चाहिए 2 पोर्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, मींस हमें एक ऐसा फिगर चाहिए जिसमें 2 पोर्शन हो। तो इसमें चेक करो कितने पोर्शंस हैं, इसमें तो 1 2 3 पोर्शंस हैं और इसमें कितने पोर्शंस हैं, 1 2। तो ये है हमारे पास, हमें 3 थोड़ी ना चाहिए। तो इसके में पहले 1 2 और 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3 1 and 2। तो हमारा जो मैच खा रहा है कहाँ से है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा मैच हो रहा है। कहाँ से, पहले 1 2 चाहिए, 2 पोर्शन चाहिए, फिर हमें 3 पोर्शन चाहिए, फिर हमें 2 चाहिए। तो ये तो बी तो इसका अपोजिट है, अपोजिट है मीन्स एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो इस क्वेश्चन में कुछ भी था, सिंपल लेडर्स बनाए हुए हैं, हमने उसको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद हमने ए और डी को तो वैसे ही स्लीपिंग लाइंस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको हम स्लीपिंग लाइंस बोलते हैं। तो ए और डी को हमने एलिमिनेट किया क्योंकि हमें एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ओनली 2 स्लीपिंग लाइन चाहिए, लेकिन इनमें 1 2 3 स्लीपिंग लाइन दी हुई है ए एंड डी में, इसलिए हमने इनको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया है। बचा अपना ऑप्शन नंबर बी एंड सी। बी एंड सी में हमारे पास 2 स्लीपिंग लाइंस है, लेकिन जो नंबर ऑफ पोर्शंस है वो कितने हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 2 1 2 1 2 1 2, इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ पोर्शंस कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पोर्शंस कितने होने चाहिए। देखो ऊपर वाले में 1 2 था, 1 2 था, यहाँ पे भी 1 2 1 2,
तो यहाँ पे भी हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए, 2 पोर्शन चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 2 पोर्शन चाहिए। लेकिन बी में तो पहले 3 दिए हैं, फिर 2 दिए हैं, फिर 3 दिए हैं। इट मीन्स इट इज अपोजिट टू द सी। तो इसलिए बी को हमने एलिमिनेट किया और सी को हमने पिक किया। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन टू हियर। क्या दिया हुआ है हमें ऑब्जर्व करना है। लेट्स ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले आप ऑब्जर्व कीजिए क्या है इसके अंदर। चलो पहले ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि एक स्क्वायर बॉक्स है। सिमिलरली वैसे ही हमें क्या एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है और उसमें हमारे पास क्या है, सभी में बीचों बीच क्या है, सभी के एक हाफ कर्व टाइप बना हुआ है। सभी में एक हाफ कर्व यहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसे करके एक सर्कल को बनाया हुआ है और सर्कल का जो एक सेक्टर है वो इनकम्प्लीटेड है। 1 2 3 एंड दिस पोर्शन इज मिसिंग। और सभी सेक्टर्स में क्या दिया हुआ है, एक एक स्टार दिया हुआ है। ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार। और जो सेक्टर्स का मिड है वहां से स्क्वायर के कॉर्नर पे लाइंस को प्रोजेक्ट किया गया है। ये हमारे पास फिगर में दिया गया है। तो यही मेथड हमें क्या करना पड़ेगा, यही प्रोसीजर हमें किस में फॉलो करना पड़ेगा, इस वाले में करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक सेक्टर बनाना पड़ेगा सर्कल का। सर्कल का सेक्टर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। फिर उसके अंदर एक स्टार बनाना है और ये सेक्टर के बीचों बीच क्या है, कॉर्नर पे एक लाइन जाएगी। कहाँ पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये वाला हमें देखना है कि जो हमारे पास है, जो है कर्व है, वो सेक्टर है, वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऊपर से उभरा हुआ है, ऐसे वाला सेक्टर बनेगा। तो देख लो कहाँ पे है हमारे पास, ये तो उल्टा दिया हुआ है, ये वाला कहाँ दिया हुआ है, इस वाले में दिया हुआ है। ये तो सी तो हो नहीं सकता। डी कहाँ, डी में तो कहीं स्टार है कहीं कर्व है, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। बचा अपना ए एंड बी। ए एंड बी में हमारे पास हमें ये दिखाई दे रहा है कि हाँ स्क्वायर का, हमें स्क्वायर का एक पोर्शन ऐसे चाहिए था कि स्क्वायर में यहाँ से कट और ऐसे जा रहा हो। ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ए क्यों नहीं हो सकता, ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या है, नीचे की तरफ एक सेक्टर बनाया हुआ है, नीचे की तरफ सेक्टर बनाया है। इट मीन्स ये वाला पोर्शन दिया हुआ है ये, इसलिए ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचा अपना क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बी जो है बच गया, वो क्या है हमारे पास, ये राइट आंसर होगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ था, उसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। 3 पोर्शंस में हमारे पास 3 सेक्टर दिए हुए सर्कल के, एक और सेक्टर बनाएंगे तो पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और जो सभी सेक्टर्स में एक एक स्टार दिया हुआ था, तो वही हमने मेथड फॉलो किया और हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। डी तो देखते ही एलिमिनेट हो गया, भाई स्टार तो इस सेक्टर के अंदर होना चाहिए, लेकिन स्टार तो इससे बाहर है, ये एलिमिनेटेड हो गया। सी हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, हमें तो ऊपर की तरफ ऐसे कर्व चाहिए, तो इसलिए सी भी एलिमिनेट हो गया और ए भी बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो ऑब्जर्व करते, मेरे साथ साथ ऑब्जर्व करना। हमें ये वाला पोर्शन हमें निकालना है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। चलो आप मेरे साथ साथ करना। हमारे पास क्या किया हुआ है, बीचों बीच एक टिल्टेड स्क्वायर बनाया गया है। स्क्वायर के अंदर एक टिल्टेड स्क्वायर ये वाला है। यहाँ से एक लाइन गई, फिर यहाँ से एक लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को कंप्लीट करना, तो एक लाइन ऐसे जाएगी। फिर इसने क्या किया, बीचों बीच इस कॉर्नर से इस कॉर्नर लाइन है और इस कॉर्नर टू इस कॉर्नर लाइन आएगी, तो बीचों बीच क्या आएगी, एक लाइन इधर भी आएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, तो हमारे पास ये बन गया। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, सभी कॉर्नर्स पे इसने एक कट लगाया हुआ है, ऐसे कट लगाया, यहाँ पे भी एक कट लगाया, यहाँ पे भी एक कट लगाया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे, स्क्वायर के कॉर्नर पे लगा दिया कट। फिर इस कॉर्नर से इसने क्या किया हुआ है, अंदर की तरफ उल्टी ट्रायंगल्स बनाई हुई है। देखो सभी में क्या की हुई है, उल्टी ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं। सभी में क्या की हुई है, उल्टी ट्रायंगल्स बनाई हुई है। हम भी उल्टी ट्रायंगल बना देंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे एक ट्रायंगल। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन बनना चाहिए। चेक कर लो कहाँ पर बन रहा है, ये जहाँ पर भी बन रहा है वही हमारा आंसर है। देखो इसमें क्या है, ये उल्टी ट्रायंगल नीचे की तरफ ट्रायंगल है, नीचे की तरफ ट्रायंगल है, ये स्क्वायर का पोर्शन है, राइट है। लेकिन हमें तो कहाँ चाहिए, ये नीचे वाले इधर की तरफ चाहिए, इधर चाहिए थी, ये तो ऊपर की तरफ बना दी ट्रायंगल।
रॉन्ग है। ये क्या है, ये तो इधर वाला पोर्शन एज इट इज दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। हमें तो ट्रायंगल क्या चाहिए, लेफ्ट मोस्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर में चाहिए। सी में हमारे पास क्या है, ये ऊपर की तरफ कोने, कोने में ऊपर की तरफ ट्रायंगल दी हुई है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। बचा क्या अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास एकदम सही दिया हुआ है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ऊपर की तरफ फेस है, जो ये पॉइंट है ना शार्प वाला एज, ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें भी ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और ट्रायंगल क्या है, अपवर्ड साइड है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कितने इजी वे में हमने धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व किया। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको भी ऑब्जर्व करना आ जाएगा, ठीक है। और इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको आ गया होगा ऑब्जर्व करना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करेंगे तो थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ट्रायंगल सर्कल ऐसे ऐसे वेव शेप कुछ तो बनाया हुआ है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क दिया तो हमें ये वाला फाइंड करना है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है इट मीन्स वो फाइंड करना है, वो वाला पोर्शन। तो वो वाला पोर्शन कैसे करेंगे, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भाई यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, ये तो स्क्वायर था पूरा, स्क्वायर को इसने क्या किया, बीचों बीच ऐसे डिवाइड कर दिया। बीचों बीच क्या किया, मिड टू मिड क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ से डिवाइड करने के बाद क्या किया उसने, एक लाइन ऐसे बनाई, तो सेम लाइन कंटिन्यू चल रही है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे वेव वेव वेव, यहाँ पे वेव बन रही थी तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में भी वेव्स बन रही हैं। यहाँ पे सर्कल्स हैं तो यहाँ पे भी सर्कल्स ही बन रहे हैं। तो इट मीन्स जो यहाँ वाले बॉक्स में फॉलो हो रहा है वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सेम नीचे वाले में होने वाला है कि जो यहाँ पे फॉलो होगा वही यहाँ पे फॉलो होने वाला है। तो चलो इसको फॉलो करते हैं। एक लाइन ये वाली दी हुई है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे सीधी लेके जाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, फिर दो स्लीपिंग लाइंस दी हुई हैं, एक स्लीपिंग लाइन ऐसे और फिर एक स्लीपिंग लाइन ऐसे गई है सीधी, फिर इसके नीचे जस्ट नीचे एक और लाइन को ऐसे स्लीपिंग लाइन बनाया हुआ है, ठीक है। दो स्लीपिंग लाइंस को हमने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे डॉट्स हैं तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएंगे भाई, डॉट्स ही आएंगे। यहाँ पे भी क्या आएंगे, डॉट्स ही आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, भी ट्रायंगल्स को टच नहीं किया हुआ, दूर दूर हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आएगा, कर दिया हमने ट्रायंगल, ठीक है। और जो ट्रायंगल का जो शार्प पॉइंट है यहाँ पे सर्कल्स को टच किया गया है, यहाँ पे सर्कल्स को टच किया गया है। तो हमने 3 सर्कल यहाँ पे बना दिए हैं। देखो यहाँ पे ये टच करके रखा हुआ, यहाँ पे भी टच किया हुआ है, यहाँ पे भी टच किया। तो सेम हमें ऑब्जर्व करना है। भाई ये वेव फ्रंट तो हमारे किसी में भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, जो रेड वाला ये तो है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास ऊपर की तरफ डॉट्स है, हमें तो नीचे नीचे बोर्ड एकदम डाउनवर्ड साइड चाहिए हमें डॉट्स, तो ये एलिमिनेट हो गया। देखते हैं एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी एंड डी सेम सेम दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसने क्या किया, ये स्लांट लाइंस बना दी यहाँ पे एक्स्ट्रा, डॉट्स के अंदर भी स्लांट लाइन बना दी, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे फिगर में कहीं पे भी स्लांट लाइंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज एलिमिनेटेड। बचा अपना क्या, ऑप्शन नंबर डी। भाई बचा यही है तो ऑप्शन यही होगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्यों है। भाई यहाँ पे क्या थे, सर्कल्स थे, 3 सर्कल है, सभी ने ट्रायंगल के शार्प एज को क्या किया हुआ है, टच किया हुआ है, ठीक है। 2 लाइंस है फिर ट्रायंगल के बेस के नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डॉट्स है, मीन सारी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक देखिए आपको हमने कितने इजी वे में हमने सारे क्वेश्चंस को किया। एट्थ में हमने स्टार के बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद 9th में हमने ट्रायंगल के बेस पे किया, और 10th में हमने डॉट्स के बेसिस पे कर दिया। अगर हम डॉट्स सिंपल चेक कर लेते, इसमें तो डॉट्स है ही नहीं, इसमें ऊपर की तरफ डॉट्स हैं, इसमें नीचे की तरफ डॉट्स हैं, लेकिन डॉट्स के अंदर कोई भी लाइन नहीं है, तो इसलिए सी भी एलिमिनेट हो गया। हमने सर्कल और ट्रायंगल को तो देखा ही नहीं, जो सर्कल और ट्रायंगल वाला था वो वाला पोर्शन तो हमने चेक ही नहीं किया। बिना उसके बेसिस पे भी हम डॉट्स के आधार पे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज का यहाँ तक ही रखते हैं क्लास में। सो स्टूडेंट्स,
प्लीज़ आप सभी क्वेश्चंस को अपने घर पे सॉल्व कीजिए, तभी आपको आएगा, क्योंकि आप क्या होगा, आपको लगेगा हमें आ गया है। जब तक हम खुद से सॉल्व करेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं आएंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ प्रैक्टिस एट योर होम एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलते चले जाएंगे और फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो रिवाइज करना है और प्रैक्टिस भी करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ comment me in the comment section. Okay, I will reply you in the comment section. So students, bye, take care, bye bye, see you, bye.